कभी अगर आपको लाइफ में उदयपुर घूमने का मौका मिले तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे हाथ से जाने दिया तो आप मिस कर देंगे ये। अब अगर आपको नहीं पता तो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, and that too for a very valid reason. शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी, शाम में पूछे रात सुबह क्या नहीं। जाकिर करे वो जाहिर नहीं, आकिल हूँ मैं आसिम नहीं। फर्स्ट डे हमने अपना स्टे बुक किया था ओल्ड सिटी के जयवाना। आप भी क्या यूट्यूबर हो, वो इन्फ्लुएंसर टाइप हो? नहीं, हमने जस्ट स्टार्ट किया, इन्फ्लुएंसर बने नहीं हैं। अभी हमारे पास 800 सब्सक्राइबर्स हैं। नहीं, व्हिच इज नाइस, एवरीथिंग हैज अ लिटिल बिगिनिंग। छोटा सा, यू कैन नॉट से 800 को ज्यादा होते हैं। Yeah. And there is a map of Udaipur for your reference. This would be handy when you go around. मैं सिर्फ बता देता हूँ हम लोग कहाँ हैं, कौन सी जगह है देखने लायक। रिसेप्शन पे भैया ने हमें क्विक इंट्रो दे दिया अबाउट हाउ टू प्लान आवर डे एंड व्हेन एंड वेयर ऑल वी शैल विजिट। ओल्ड सिटी में रुके हुए हम, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप आ रहे हैं तो एक नाइट कम से कम ओल्ड सिटी में ज़रूर रुके। यहाँ पर बहुत सारी हवेली नाम से, ऐसा मतलब हम जो रुके हैं वो जयवाना हवेली है होटल का नाम। ऐसे ही बहुत सारी हवेलियाँ हैं यहाँ पर, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। बिल्कुल ओल्ड क्लासिकल उदयपुर की वाइब आएगी आपको इस एरिया में, और काफ़ी अच्छा स्टे था हमारा। तो अभी हम लोग का प्लान है कि यहाँ से जगदीश टेम्पल जाएंगे और फिर सिटी पैलेस और जग मंदिर दोनों कवर करेंगे। जग मंदिर के लिए सिटी पैलेस से ही बोट चलती है, तो हम लोग वहाँ से बोट ले लेंगे और फिर बस चलते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। हम पहुंचे उदयपुर सिटी पैलेस, उससे पहले रास्ते में करते चलते हैं जगदीश्वर टेम्पल के दर्शन। टेम्पल की टाइमिंग है सुबह अराउंड 4 से दोपहर के 1 बजे तक और शाम में 5 बजे से 8 बजे तक। तो टाइम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में कहिएगा कि भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए रॉयल पैलेस उदयपुर। जाकिर करे वो जाहिर नहीं, आकिल हूँ मैं आसिम नहीं। तो देखिए भैया, उदयपुर हुआ करता था मेवाड़ किंगडम का कैपिटल, तो ठाट बाट भी उसी हिसाब से होंगे ना। सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी, शाम में पूछे रात सुबह क्या नहीं। यहाँ आपको लेना पड़ेगा टिकट और चाहे तो गाइड भी हायर कर सकते हैं। हमें हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था तो हमने गाइड भी हायर कर ही लिया। Now we're going to visit the museum itself. Okay. 50% it is private. Private means where our current royal family lives. Okay. The part where they live we're going to see from outside. Okay. And they are having 2 grand heritage hotels called Shiv Niwas Palace and Fateh Prakash Palace. Okay. और फिर शुरू हुआ हमारा पैलेस एक्सप्लोर करने का सफर। चलिए आपको भी दिखाते हैं। ठीक है, अभी 2 महल देखने चलेंगे। ये जो पार्ट है ये था मर्दाना किंग्स पैलेस। उसके पीछे उधर वो येलो होती है लास्ट में, वो ताजमहल। ये दोनों पैलेस अभी देखने चलेंगे एज ए म्यूजियम इटसेल्फ। अब उदयपुर जो है ये मेवाड़ की दूसरी राजधानी है। इससे पहले जो कैपिटल था वो था चित्तौड़। बट मिडिल ऑफ 16th सेंचुरी वो ज़्यादा सेफ नहीं था। ठीक है, वहाँ पर अटैक बहुत ज़्यादा हुए थे। ठीक है, यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था, एक पहाड़ था एंड अ बैंक ऑफ वाटर बिहाइंड द विलेज। तो जो भैरव स्थान देखा था आपने, ठीक है, जंगल में महाराणा उदय सिंह शिकार करने के लिए आए थे। एट द सेम प्लेस ही एंटर्ड अ रैबिट फ्रॉम इनसाइड द हिल एंड जंगल। ही सॉ अ स्मोक कमिंग आउट, धुआं निकलता देखा। बाय क्यूरियोसिटी वो वहां पर गए। वहां उन्हें एक ऋषि मिले, उनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी महाराज। ऋषि ने महाराणा को आशीर्वाद और सलाह दी मेवाड़ की नई राजधानी बनाने के लिए। पानी यहाँ पर ऑलरेडी था एंड द मेन थिंग वाज सिटी इट इज सराउंडेड बाय द हिल्स, जिसे अरावली रेंज बोलते हैं। नेचुरल वॉल और प्रोटेक्शन हो गया। वो उनकी बात पर एग्री करते हैं। सो द फाउंडेशन स्टोन वाज लेड डाउन बाय महाराणा उदय सिंह इन 1559।
फॉर दिस पैलेस। यस, 1559 में इसकी नींव रखी थी उदय सिंह जी ने। उनके बाद में उदय सिंह जी को लेकर 24 जनरेशन ने मिलकर इस पैलेस को बनाया। 24 जनरेशन किंग्स ने मिलकर इसको बनाया है, लगभग 450 साल। ये इसका मेन एंट्रेंस है म्यूजियम का। ये स्टेप्स नीचे आ रही है, नीचे देखो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना है मार्बल का। ये स्पेशली बनाया गया था टू माउंट ऑन हॉर्स, घोड़े पर बैठने के लिए। ठीक है, और ये फ्लावर पॉट्स जो है वहां से हाथी पर बैठते थे। You heard of Maharana Pratap? Pratap did a great battle of Haldi Ghati against Mughal forces. In 18 June 1576, Pratap as a horse, his name was Chetak. Very much faithful and loyal to his master. Horse died in the battle because he ran nearly 5 kilometers on 3 legs. One leg was cut or injured by an elephant from Mughal army. Elephant were trained. Trained mean carrying a sword in the trunk. ठीक है, हाथी ट्रेंड होते थे, अगर आप पास आओगे तो आपको हर्ट करेगा। उधर बैटल का पेंटिंग है। पहले हम इधर आर्मरी सेक्शन है प्रताप का। ठीक है, उनकी स्वॉर्ड, शील्ड, स्पीयर जो उन्होंने यूज किया था वो सब डिस्प्ले किया हुआ है। वो देखकर फिर हम पेंटिंग पे आएंगे। ठीक है, चली न जाए घड़ी इस दौर की, उनसे छुपी है जो हमसे रही। चली न जाए घड़ी इस दौर की, उनसे छुपी है जो हमसे रही। सुबह पूछे रात शाम क्या हंसी। और भैया सिटी ऑफ लेक्स आए और लेक में बोटिंग का मजा नहीं उठाया तो क्या फायदा ऐसी ट्रिप का। इसलिए निकल गए हम सिटी पैलेस से जग मंदिर की ओर बोट से। इस बोट का टिकट आपको सिटी पैलेस के अंदर बने काउंटर से ही मिल जाएगा। कॉस्ट है अराउंड 500 रुपीज पर पर्सन। शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं। शाम में सुबह मिलते नहीं। खालिद है पर दिलचस्प भी, जाकिर करे वो जाहिर नहीं। तो अब इतना घूमने के बाद हमें लगी थी जोरों की भूख, तो हम पहुंच गए ओल्ड उदयपुर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट में, ऊपरे। ये उदयपुर का वन ऑफ द बेस्ट रूफटॉप रेस्टोरेंट है एंड यू मस्ट ट्राई इट एटलीस्ट वंस। तो काफ़ी अच्छी वाइब्स है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा व्यू मिला है। पूरे तीनों साइड से लेक व्यू दिखता है और इस साइड पूरा पैलेस दिखता है। तो पैलेस अभी हम घूम के आए और हमारा होटल कल का यहीं था। और ये ऊपर जगदीश टेम्पल आपको दिख रहा होगा, शिखर, और उस साइड घाट बने हुए। फूड वॉज क्वाइट गुड हियर विद सम स्पेक्टेकुलर लेक व्यू। शाम में हम पहुंच गए एक लेक साइड रेस्टोरेंट में। जो व्यू है यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू है। कैंडल लाइट डिनर के लिए परफेक्ट प्लेस और फिर गंगोर घाट इसके साइड। तो हमारा ऑर्डर आ गया है। जो हमने हनी चिली पोटैटो ऑर्डर किया था, क्वांटिटी चाहिए और टेस्ट भी अच्छा ही है। और ये हमने जो मिल्क कॉफ़ी ऑर्डर की थी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। गरम गरम सही है, बस थोड़ा सा शायद ज़्यादा। नेक्स्ट डे हमने चेक इन किया रेडिसन उदयपुर में, लेकिन हमें ओल्ड सिटी के हवेली स्टाइल्स होटल ज़्यादा पसंद आए। वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू स्टे इन ओल्ड उदयपुर समवेयर नियर सिटी पैलेस और लेक पिछोला। होटल में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकल गए धरोहर फोक डांस शो देखने। ये एक डेली इवनिंग कल्चरल शो है जो होता है बागोर की हवेली गंगोर घाट पे। ये 1 to 2 आवर का कल्चरल शो होता है और ये स्टार्ट होता है 7 बजे से। सो बेटर टू रीच देयर एट 6 PM एंड ग्रैब योर टिकट्स।
टिकट कॉस्ट है अराउंड 50 to 100 रुपीज पर पर्सन। देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम धरोहर में। Each time you visit Udaipur, this city always has something new to offer. And you need at least 2-3 days to completely enjoy this place. So next morning we visited Neemach Mata Temple, which is situated at a height of around 3000 feet on the banks of Fateh Sagar Lake. मंदिर की पार्किंग किधर है? मंदिर की पार्किंग तो वो रही, आप गाड़ी यहाँ पे लगा दो, फ्री पार्किंग है। और मंदिर किधर है? हाँ? मंदिर किधर है? मंदिर में तो पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी यहाँ पे लगा दो। 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ। पैदल जाना पड़ेगा। आधे घंटे में जाके आते हो, गाड़ी यहाँ पे लगा दो या गाड़ी सामने पीछे लगा दो। तो टोटल 850 स्टेप्स हैं और ये रैंप भी बने हुए हैं। पूरा जंगल है, यहाँ तरह तरह की चिड़िया दिख रही है हमको। अभी हम ज़्यादा ऊपर तो नहीं आए हैं, बट फिर भी हमारे पीछे पूरा सिटी दिखने लग गया है हमको। हाँ, लगभग हमने 150 अराउंड स्टेयर्स चढ़ गए होंगे। 100 स्टेयर्स है टोटल 850 अराउंड बोला था, तो देखते हैं। और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और धूप भी है। वैसे ज़्यादातर जगह तो पेड़ी। ऐसे पेड़ हैं तो ज़्यादा धूप नहीं लग रही है, बट कहीं कहीं यहाँ पेड़ नहीं है ऊपर, तो धूप बहुत तेज हो गई है। थोड़ा और सुबह आना चाहिए था हम लोगों को। लेकिन अपन को पता नहीं था। यू अगर आपको स्टेप्स नहीं चढ़ने तो आप ऐसे वॉक करके जा सकते हो। और यहाँ से आप भी देखेंगे तो पूरा लेक दिख रहा है। ये शायद तक फतेह सागर लेक ही है। हाँ, वही है। और जैसे से और ऊपर जाएंगे सिटी का और लेक का व्यू और अच्छा होता जाएगा। हमें लग तो रहा है कि हमने आधी चढ़ाई लगभग कर ली है, बट पता नहीं, पहली बार जा रहे हैं तो देखते हैं और कितना चढ़ना है। तो लेकिन ये जो है वॉक करने का, इसमें पेड़ और कम है तो धूप और ज़्यादा लग रही है। और जो वो स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स में क्या है कि दोनों साइड पेड़ है तो धूप कम आती है, तो छाँव रहती है। और ये थोड़ा स्लोप है, तो आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको ज़्यादा सूट करे। सुबह सुबह आप आ रहे हैं तो ये रास्ता ज़्यादा सही है। यहाँ से सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। मॉर्निंग में तो और खूबसूरत लगता होगा, बट यहाँ भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ अरावली पर्वत श्रृंखला, और ये बीच में शहर, और ये इधर लेक। तो हम ड्रोन उड़ाएंगे यहाँ से। हमें एक प्लेस मिल गया है जहाँ से हम ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो ये हम ड्रोन उड़ा रहे हैं, सेटअप चल रहा है अभी। स्टार्ट। We climbed down by afternoon and had our lunch at one of the famous Rajasthani dhaba in Udaipur. कौन सी चटनी? ये गार्लिक चटनी है। ये गार्लिक है सर, ये अपने ग्रीन चटनी है, और ये स्वीट वाली सर ये है केर सांगरी। क्या ही? केर सांगरी, ये मारवाड़ की जो सब्जी है ना, जो जोधपुर से आई है। अच्छा, केर सांगरी। केर सांगरी राजस्थान की स्पेशल है। अच्छा अच्छा। और ये चक्की की सब्जी। चक्की की सब्जी।
कहीं मूवी तो बना सकते हैं श्योर। Then we left for Nathdwara. That story some other day in some other video. अब यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो एक लाइक तो बनता है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना भूलिएगा मत। See you in the next video. Till then, bye bye, take care. और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ वो सब्सक्राइब का बटन भी दबा ही दीजिए। अरे इतना क्या सोचना, एक क्लिक की तो बात है, कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।